नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। क्या आपको पता है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? आज का हमारा वीडियो इसी पे रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है और उसी के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। कैलाश के दर्शन का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर कैलाश पर्वत के दर्शन हो गए तो भगवान शिव के भी दर्शन हो गए, और इसी कारण कैलाश मानसरोवर का महत्व चारों धामों से भी बढ़कर माना गया है। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फुट की ऊंचाई पर है और हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। और क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है, चीन का उस पर अनाधिकृत कब्जा है, जैसे कि पीओके आप सुनते होंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि भारत के कश्मीर पर जैसे पाकिस्तान का कब्जा है, वैसे ही चीन जो है तिब्बत पर कब्जा करके बैठा हुआ है। मानसरोवर झील से घिरा होने के कारण कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर माँ गंगा कैलाश पर्वत पर गिरती हैं, जहाँ भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। यह पूरा क्षेत्र 52 किलोमीटर का है। कैलाश पर्वत पर कैलाशपति भगवान शिव विराजे हैं, जिनके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। और अब जानते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु क्यों है, और कुछ ऐसे रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहा जाता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय जो है वो साउथ और नॉर्थ पोल के केंद्र बिंदु में स्थित है, और हिमालय के केंद्र बिंदु में स्थित है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के केंद्र बिंदु में स्थित है कैलाश मानसरोवर, और इसे ही वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना है। मानसरोवर वह पवित्र स्थल है जिसे शिव का धाम माना जाता है। यह हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र बिंदु है। यह एक ऐसा केंद्र बिंदु भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के संबंध का केंद्र बिंदु है, जहाँ दशों दिशाएं मिलती हैं। यह एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पे अलौकिक शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं और आप इन शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने का उल्लेख मिलता है। यह पर्वत एक एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई बड़ा पर्वत नहीं है। अब आपको कैलाश मानसरोवर का रहस्य बताते हैं। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन का सरोवर या झील। मानसरोवर पहाड़ों से गिरी झील है, जिसका पुराणों में क्षीर सागर नाम से उल्लेख मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि शेष सैया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को यहीं से संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर इनका अस्थायी निवास है, जबकि इनका स्थायी निवास हिंद महासागर में है। यहाँ पर 2 सरोवर हैं, जिसमें से मानसरोवर शुद्ध पानी के उच्चतम झीलों में से एक है, और दूसरा है राक्षस सरोवर, जो कि खारे पानी के उच्चतम झीलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की पुनः खोज की थी और कई वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी। और बौद्ध धर्मावलंबियों का यह मानना है कि यहाँ पर स्थित एक ऐसा वृक्ष है जिसके फल से मनुष्य के किसी भी प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग को ठीक किया जा सकता है। सभी भारतीय धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। कैलाश पर स्थित भगवान बुद्ध का अलौकिक रूप डेमचोक बौद्धों के लिए पूजनीय है, और उनकी मान्यता है कि भगवान बुद्ध को वहीं निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभदेव का यह निर्वाण स्थल अष्टपद है। ऐसा भी माना जाता है कि गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया था, इसलिए यह स्थान सिखों के लिए भी पूजनीय है। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जो भारत और चीन की नदियों का उद्गम स्थल है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में गयमुख है, उत्तर में सिंहमुख है और दक्षिण में मयूरमुख है, जिसमें से गंगा और सरस्वती सहित कई अन्य नदियाँ भी निकलती हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थल है जहाँ केवल अच्छी आत्माएं ही रह सकती हैं। इसे अप्राकृतिक शक्तियों का भी केंद्र बिंदु कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे यति यानी हिममानव भी देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि हिमालय पर यति के साथ भूतों को भी देखा गया है, जो लोगों को मारकर खा जाते हैं। ये आमतौर पर हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में पाए जाते हैं, और 30 से अधिक वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये अभी भी मौजूद हैं। वैदिक काल में देवता ही हिमालय पर रहते थे।
यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदकानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की दो ही स्थिति बताई गई है, पहला हिमालय पर्वत पर और दूसरा कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। कैलाश पर्वत के आसपास हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिल सकते हैं। एक ओर जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड है। हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र चमत्कारों की खान है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और कई बार घड़ियों के समय में परिवर्तन की भी खबरें आई हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पे एलियंस यानी कि दूसरे ग्रह के लोग भी रहते हैं। 2010 में भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने हिमालय के पास यूएफओ को देखे जाने की खबर थी, लेकिन बाद में इसे दबा दिया गया और लद्दाख क्षेत्र में कई बार प्रकाशपुंज भी देखे गए हैं। तो यही है विश्व का केंद्र बिंदु, जो कि वर्तमान में चीन में स्थित है। लेकिन हमारी पौराणिक कथाओं की माने या फिर हमारी भौगोलिक संरचना को भी देखें तो यह क्षेत्र भारत का ही अंग है और इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूरी दुनिया का केंद्र भारत ही है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और आज आपने कुछ नया सीखा, नया जाना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए पूरी तरीके से मुफ्त है। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, आपको मुझे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो सामाजिक परिवार है वो बड़ा होता है और हमें अधिक मेहनत करने की प्रेरणा भी देता है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।